कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. स्टॉप शेयर कर। हरे कृष्णा, थैंक यू अगेन બધાએ જોઈન કર્યું એના માટે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ માતાજી, હરે કૃષ્ણ ચકુ, હરે હરે કૃષ્ણ ભારતી, હરે કૃષ્ણ સંકેત પ્રભુ, મીનાક્ષી કાકી, દિગંબર મામા, राजेंद्र प्रभु जी, माता जी, उर्मिला माता जी, सबको हरे कृष्णा। सरला माता जी हरे कृष्णा, दिगंबर मामा हरे कृष्णा, धर्मेंद्र हरे कृष्णा, भाभी हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अगेन। सॉरी मैं थोड़ा कल है ना और कहीं सर्विस में थी तो नहीं आ पाई, तो सॉरी फॉर दैट। हरे कृष्णा ही। प्रभु जी ज्वाइन करेंगे अभी थोड़ी देर में। कैसे हो आप सब? कृपा हरि बोल। हरि बोल माता जी। सही बात है, आप सच एकदम सही बताया कि कृष्णा कृपा, ये ना हम सब सही सलामत है, एवरीथिंग इज गुड। उसकी कृपा के अलावा तो और कुछ है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, उसी की कृपा है कि हम आज फिर से इकट्ठे होकर तो ज्वाइन कर रहे हैं। ज्वाइन कर रहे हैं, सही बात है। अच्छा, कल के सेशन में प्रभु जी बता रहे थे कि आप सभी को बहुत सारे क्वेश्चन थे और आंसर भी हुए। और किसी को कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज प्रभु जी के लिए रेडी रखिएगा, ही इज गोइंग टू आंसर। कैसा रहा कल का सेशन? अच्छा था? Yes, Mataji, it was a good class. Questions and any thought comes in the mind and gets connected with God, Lord Krishna or demigods, I think we should ask Yes. and more clarity. So, zarur. जी आ गए हैं अभी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा। सॉरी 3 मिनट लेट हो गया, मैं किसी साथ बिजी बात कर रहा था, सॉरी। चलिए, हरे कृष्णा एवरीवन। कोई नहीं प्रभु जी। सब आगे शुरू करें।
हाँ, we can start. चलिए, कल एक माता जी गा रही थी, वो फिर गाना चाहेंगी? जय राधा माधव। हमें दूसरों को भी चांस देना चाहिए, तो या और कोई गाना चाहेगा आज? वो माता जी नहीं आ पा रही हैं आज, उनका थोड़ा सा बिजी स्केड्यूल चल रहा है इंडिया में। अच्छा, तो तो आप गाएंगे माता जी? श्योर, जरूर जरूर। चलिए शुरू कीजिए। जय राधा माधवा कुंज विहारी गोपी वल्लभा गिरिधर हारी यशोदानंदन व्रज जन नंदन यमुना जय राधा माधवा कुंज विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम Turn on the राम light. राम Thank you. हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। बोल। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। चलिए, जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो एक क्विक छोटी सी रिवीजन कर लेंगे, सिर्फ ये बस ज्यादा डिटेल में ना जाके सिर्फ ये ऊपर ऊपर से टच करेंगे कि कल हमने क्या किया था। शायद कुछ लोग आज ज्वाइन हुए हैं जो कल नहीं हुए थे। कि भगवान जो हैं वो बता रहे थे कि मैं भी अपनी ड्यूटी करता हूँ, मतलब भगवान भी अपनी ड्यूटी करते हैं। और कल हमने उसके ऊपर बहुत डिस्कशन करी थी, क्यों करते हैं। क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो क्या होगा कि सब लोग जो हैं वो सोचे समझे बिना जो है भगवान को फॉलो करने लग जाएंगे कि उनके और भगवान में क्या अंतर है। जो भगवान ने किया वही वो करेंगे, ये नहीं जानेंगे कि वो भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं और हम मनुष्य हैं। और फिर क्या होगा उससे कि कोई बताएगा क्या होगा। जो हमने कल लास्ट डिस्कशन किया था, क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि अगर लोग फॉलो नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा। एक चीज हो जाएगी जो अर्जुन का एक रीजन भी था, 5 रीजंस में से क्या होगा। अरे आप लोग सब थे कल, कोई बताएगा। वर्ण संकर। वर्ण संकर हो जाएगा, ठीक है, तो वर्ण संकर हो जाएगा। आज अब हम आगे बढ़ते हैं 25 से। चलिए देखिए माता जी, 25 रेडी है आपके पास? प्रभु जी, मुझे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, सॉरी, आई वॉज नॉट रेडी। मुझे नहीं मिल रहा है, मैं ढूंढ रही हूँ उसको। बोला जी प्रभु जी। ओ, कौन म्यूट पर बोले? प्रभु जी, आप म्यूट पर हो। क्यों? ठीक है, अभी होगी आवाज, अभी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, संकेत भाई, इफ यू हैव ओपन यू कैन स्टार्ट शेयरिंग। I'm on iPad right now. ओके ओके, नो प्रॉब्लम। कोई नहीं, तब तक मैं यहाँ से श्लोक पढ़ता हूँ और फिर जब खुल जाएगा तो हम वहां से शेयर कर लेंगे। तो देखिए भगवान अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। सक्ता कर्माणि अवध्वंस यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तास् चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। ठीक है, मैं यहाँ से तक बताता हूँ कि भगवान इसमें क्या कह रहे हैं अपनी ड्यूटीज का एक्सप्लेन करने के बाद कि भगवान भी ड्यूटीज करते हैं। यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो लोग ड्यूटीज के साथ अटैच होते हैं, रिजल्ट्स के साथ अटैच्ड होते हैं, वो उनके बारे में बात कर रहे हैं। और जो लोग ड्यूटी से अटैच्ड होते हैं लेकिन रिजल्ट्स के साथ नहीं अटैच्ड होते, उनके बारे में यहाँ भगवान कर रहे हैं। तो भगवान यहाँ पे
उनको क्या बता रहे हैं, देखो, एज द इग्नोरेंट परफॉर्म देयर ड्यूटीज विद अटैचमेंट टू, मतलब ऐसे लोगों को भगवान इग्नोरेंस में बता रहे हैं, मतलब कि जैसे एक होता है समझदार, और इग्नोरेंस को हिंदी में क्या कहेंगे, जिसको इग्नोरेंस का कोई एग्जैक्ट वर्ड बताएगा हिंदी में क्या कहेंगे, जैसे जो बोलते हैं ना इग्नोरेंट आदमी है, तो बेदरकार, हाँ जी, बेदरकार या बेदरकार ही कहते हैं। अज्ञान में है। अज्ञान अज्ञान में, अज्ञान में। अज्ञान Yes. में, अज्ञान में जो है आदमी, हाँ जी। तो भगवान ऐसे आदमी को क्या बता रहे हैं, अज्ञान में है आदमी, वो यहाँ से पढ़ेंगे, आप खुल गया, माता जी ने खोल दिया है। अज्ञानी, अज्ञानी, अज्ञान में और अज्ञानी, हाँ जी। तो जो अज्ञानी, भगवान जो है ऐसे लोगों को अज्ञानी बोल रहे हैं, जो ड्यूटी तो करते हैं लेकिन उसके साथ रिजल्ट्स में बहुत अटैच्ड हो गए हैं। और दूसरे आदमी जो दूसरी तरफ है, भगवान उनको क्या बोल रहे हैं देखेंगे, जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वह लोगों को उचित पद पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। 25वां है ना ये, हाँ जी। तो इसका मतलब क्या है कि भगवान यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि हमें ड्यूटी से तो अटैच रहना चाहिए अपनी, और हमें एक्सटर्नली ऐसे दिखाना चाहिए कि जैसे हम रिजल्ट से भी अटैच्ड हैं, दिखाना चाहिए एक्सटर्नली सिर्फ, लेकिन इंटरनली हमें जो है डिटैच रहना चाहिए। जैसे आप देखिए अर्जुन भी लड़ रहा है, और खूब लड़ रहा है, और फुल इंथुजियाज्म से लड़ रहे हैं। देखिए अर्जुन जो है खूब बड़ी उत्साह से लड़ रहे हैं, लेकिन वो किसके लिए लड़ रहे हैं, उनकी जो कॉन्शियसनेस है वो क्या है, चेतना जो है वो क्या है, कि वो भगवान के लिए लड़ रहे हैं। भगवान ने उनको बोला तुम लड़ो, जीतेंगे हारेंगे वो बात की बात है ना। ये तो सब जानते हैं कि भगवान के साथ तरफ, भगवान जिनकी तरफ है वो जीतने ही वाले हैं, है ना। लेकिन फिर भी वो जस्ट लड़ रहे हैं। लेकिन शुरुआत में तो वो घबरा रहे थे, आप देखिए शुरुआत में घबरा रहे थे और उनके हाथ भी कांप रहे हैं। फिर भी वो जो है सेकंड चैप्टर से जब उन्होंने इंस्ट्रक्शंस देनी शुरू करी भगवान से, तो वो भगवान के लिए लड़ रहे हैं, है ना, ड्यूटी से अटैच्ड है। और दूसरी तरफ दुर्योधन देखिए, दुर्योधन जो है वो रिजल्ट से अटैच्ड है। वो ड्यूटी कर रहा है किसके लिए, रिजल्ट के लिए, कि ठीक है मैं करूंगा, मैं जीत जाऊंगा और मुझे क्या कहते हैं राज्य मिल जाएगा। तो ये दोनों में जो है दो लोगों में फर्क है, ज्ञानी और विद्वान आदमी में, कि जो विद्वान होता है वो काम तो करता है, और ऐसे एक्सटर्नली लोगों को लगता है कि ये तो अपने रिजल्ट से भी बहुत अटैच्ड है, क्योंकि वो बड़ा हार्डवर्क करता है, लेकिन वो अटैच नहीं होता, वो सिर्फ एक्सटर्नली लगता है। और जो दूसरा होता है वो अटैच्ड होता है। तो अब कोई ये पूछ सकता है कि पर पता कैसे लगे, है ना, क्योंकि दोनों ही काम सेम कर रहे हैं, तो पता कैसे लगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए सुलभा माता जी, संदलिनी माता जी जो है, देखिए वो भी कंप्यूटर इंजीनियर हैं, और कंप्यूटर में है, फील्ड में है, और कोई और भी हो सकता है। तो दोनों ही कंप्यूटर का काम कर रहे हैं, लेकिन पता कैसे चले कि कौन भक्त है। समझ लीजिए हमें तो पता है माता जी भक्त हैं, लेकिन अगर कोई नया आदमी जो होगा, तो ये कैसे पता लगेगा कि ये भक्त है कि नहीं है ना। ये एक बहुत अच्छी चीज भगवान यहाँ पे बताएंगे अभी, कि कैसे पता लगेगा। प्रभुपाद जी भी एक्सप्लेन करेंगे परपोर्ट में, कि जो जो आदमी जो होता है उसकी जो चेतना से पता लग जाता है। अब कैसे मैं आपको बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल रिजल्ट, आपने कुछ काम किया, उसका रिजल्ट जो आया, समझिए क्या आया रिजल्ट, मनी आया, समझिए। आप वो मनी को किस जगह पे यूज करते हैं, उससे पता लगता है कि आप अटैच्ड हैं या डिटैच्ड हैं। समझिए अगर आप जो है जो आपने काम किया, उसका फल समझिए पैसा आया, आपने वो पैसा भगवान की सेवा में लगाया और अपने में भी लगाया। ऑफ कोर्स, जैसे मैं हमेशा से कहता आया हूँ और आगे भी कहता रहूंगा कि बैलेंस करके चलना है। ऐसे नहीं कि आपने सब छोड़ दिया, ये रिनाउंसिएशन नहीं है। रिनाउंसिएशन क्या है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, और आगे भी हम करेंगे अभी। तो बैलेंस करके चला कि जितना जरूरत है उतना अपने शरीर पे, अपने सुविधाओं पे लगाया, पर बाकी जो क्या किया, जैसे अगर आपने घर भी सुंदर बनाया है ना, तो भगवान के लिए बनाया। तो कहाँ पे आप पैसा यूज करते हैं ये डिपेंड करता है। और जो बाकी लोग होते हैं, आप देखिए जो भक्त लोग नहीं होते, आप क्लियरली देख के बता सकते हैं। 4 गाड़ियां हैं, एक 5वीं गाड़ी भी ले ली, क्यों ले ली, जस्ट कंपटीशन में रहने के लिए, है ना। और कोई आप पता लगा सकते हैं ऐसे कि अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए, है ना, आप पैसा खर्च कर सकते हैं। तो ऐसे पता लगता है कि ये आदमी अटैच्ड है या डिटैच्ड है, अपने से, जिसको कहते हैं बस अपने पे ही खर्चना। तो ये अच्छा। फिर एक और चीज देखिए कि जैसे कई बार रिजल्ट जो होता है
वो रिजल्ट सिर्फ पैसा ही नहीं आता, वो नाम भी आता है, बड़ा नाम शाम जिसको कहते हैं ना, नेम फेम, वो भी आता है। तो हम उससे भी बहुत अटैच हो जाते हैं, अपनी अपनी क्या कहते हैं, प्रेस्टीज आप कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कई लोग, मैं आपको बता सकता हूँ कि कई लोग जब बहुत अमीर हो जाते हैं तो वो ये नहीं बताना चाहते कि मेरा दोस्त जो है वो भक्त है, नहीं बताते। कई बार लोग वो ये नहीं बताना चाहते कि मेरा भाई जो है वो भक्त है, या मेरे चाचा जी जो है भक्त हैं, क्योंकि उनको लगता है कि नाम खराब हो जाएगा। तो देखिए ऐसे पता लगता है कि जो अटैच्ड होता है, सिर्फ पैसा ही एक सिर्फ वो नहीं है, पैसा इज मनी इज हनी बोलते हैं, वो ठीक है, पर नाम भी बहुत बड़ा है कि मेरा नाम कहीं इसके साथ लगने से खराब तो नहीं हो जाएगा। इसलिए देखिए लोग जो है बड़े बड़े लोगों का नाम लेते हैं। आप दुकानों पे जाइए, बड़ी बड़ी पिक्चर्स लगी होती हैं कि मेरी मेरी पिक्चर इसके साथ, मेरी पिक्चर पुलिस कमिश्नर के साथ, की लोग बोलेंगे वाह। पर आप कभी नहीं देखेंगे कि किसी दुकान पे आप जाएं और आप देखेंगे कि आपकी पिक्चर भक्त के साथ ऐसे सेल्फी में बनी हुई है, ऐसे आप कभी नहीं देखेंगे, है ना, क्योंकि लोगों को लगता है अरे लोग क्या बोलेंगे, किसके साथ फोटो खिंचवाई है। तो अपने नाम के साथ भी जो होता है बहुत लोग अटैच्ड होते हैं। और आप देखिए कि लोग एक्टर्स को खास बुलाते हैं ओपनिंग्स करवाने के लिए कि सेल्फी हो जाए उनके साथ, कि लोग बोलेंगे कि वाह क्या बात है ना। तो नाम और पैसा, ये सारी चीजों के साथ जो होता है लोग अटैच्ड होते हैं। तो इस तरीके से पता लग सकता है, चेतना से पता लग सकता है कि आप अटैच्ड हैं रिजल्ट से या डिटैच्ड हैं रिजल्ट से। तो ये एक तरीका है पता लगाने का। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं ऐसे लोगों को, क्या कह रहे हैं कि जो जो रिजल्ट से बहुत ज्यादा अटैच। देखिए थोड़ा बहुत तो होना जरूरी है, क्योंकि अगर रिजल्ट आप अच्छा नहीं लाएंगे तो धीरे धीरे आपकी इंथुजियाज्म भी खत्म हो जाएगी। और भगवान के लिए रिजल्ट अटैच्ड होना रिजल्ट से बहुत अच्छी बात है कि आप भगवान को सबसे बढ़िया चीज देना चाहते हैं, है ना, तो उसके लिए आप खूब मेहनत करेंगे, तो वो बात अलग हो गई, है ना। जैसे अभी हमने कहा कि पर अपनी इंद्र तृप्तियों के लिए सिर्फ कि मुझे बेस्ट ऑफ द बेस्ट वो बनना है, कि मेरा मेरा सब कुछ सिर्फ मैं ही, है ना, तो वो एक अलग चीज है। और लेकिन भगवान के लिए अगर आप किसी चीज से रिजल्ट से अटैच्ड हैं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आफ्टर ऑल आप जो रिजल्ट आएगा वो आप भगवान के लिए करने वाले हैं। तो एक तो ये आ गया, है ना। फिर कोई ये पूछ सकता है कि आप हमेशा यही बोलते रहते हैं कि भगवान के लिए, और ये हमेशा मतलब कोई आदमी बोरी हो जाए बोले कि भगवान के लिए और हमारे लिए क्या। अरे हार्ड वर्क तो मैं कर रहा हूँ, है ना, हार्ड वर्क तो मैं कर रहा हूँ और रिजल्ट भगवान को ऑफर कर दिया जाए। कोई ये पूछ सकता है कि, या किसी के मन में आ सकता है कि काम हम करते हैं, दिमाग हम लगाते हैं, है ना, और भगवान को रिजल्ट देते रहें, ये क्यों, है? पर आप ये देखिए, अगर आप इसको डीप में समझने की कोशिश करेंगे कि आफ्टर ऑल जो आप हार्ड वर्क भी कर रहे हैं वो भी आपको कहाँ से आ रहा है। जैसे समझिए अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, पर इंटेलिजेंस भी भगवान देखिए आगे चैप्टर्स में बोलेंगे कि इंटेलिजेंस भी मेरी 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 वजह से आ रही है ना। तो जब भगवान की इंटेलिजेंस से आ रही है तो रिजल्ट अगर ऑफर ना किए करने में क्या प्रॉब्लम है। और भगवान पूरा रिजल्ट तो मांगते भी नहीं है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ थोड़ा आपको चाहिए वो तो चाहिए ही चाहिए, है ना। तो ऐसे कोई कह सकता है कि मैं हमेशा कहता हूँ आई एम अ सेल्फ मेड मैन। आप सेल्फ मेड भी कैसे बने, है ना, अगर आपको धूप भी मिल रही है, आप वेजिटेबल्स खा रहे हैं, उसमें जूस भी आ रहा है तो वो मून से आ रहा है। तो ये सारी चीजें कहाँ से आ रही हैं, भगवान से ही तो आ रही हैं। अगर भगवान ना दे तो फिर आप कैसे, समझिए आपका बहुत बड़ा लोहे का बिजनेस है, लोहा कहाँ से आ रहा है। आप शुरू हो जाइए डीप में जाना, अगर आप शुरू हो जाए लोहा कहाँ से आ रहा है बोलेगा नीचे से जमीन से आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है। तो या हीरे का बिजनेस ले लीजिए, ये कहाँ से निकल रहे हैं, सारी गोल्ड माइन ले लीजिए, तो ये सारी चीजें कहाँ से आ रही हैं। आप खुद तो बना नहीं पा रहे हैं, आफ्टर ऑल भगवान ही प्रोवाइड कर रहे हैं। और तब आप उसको रिसोर्स भगवान प्रोवाइड करते हैं और आप उसको फिर थोड़ा फिनिशिंग प्रोडक्ट देके जो है वो कर देते हैं। जो जिनका ब्रिक्स का काम है आप देखिए, तो ब्रिक्स कैसे, कंस्ट्रक्शन का काम ले लीजिए, तो कंस्ट्रक्शन कैसे आप कर रहे हैं, आफ्टर ऑल भगवान ही तो ये सारी चीजें दे रहे हैं, नहीं तो आप कैसे बनाएंगे, ईंटें कैसे बनाएंगे, लोहा कहाँ से लाएंगे, ये सारी चीजें भगवान ही दे रहे हैं, है ना। तो इसलिए अगर भगवान की ये सारी चीजें हैं तो अगर भगवान को रिजल्ट ऑफर करने में क्या दिक्कत है। तो इसलिए हमें जो है जो रिजल्ट से जो है और जो रिजल्ट्स भी हैं वो भगवान ही दे रहे हैं, वही जो हमने जो कर्म किए हैं वही उसको सैंक्शन कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं। तो इसलिए हमें रिजल्ट से ना अटैच्ड होके ड्यूटी करनी है अपनी। इस तरह से हम जो है ये अगर हम इस तरह से समझेंगे तो हम डिटैच हो सकते हैं। अब देखिए आगे भगवान क्या कह रहे हैं कि चलो ये तो बात समझ आ गई सारा, लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं जो डिटैच नहीं है। जैसे हमने पिछली बार भी किया था, ये इसी तरह का एक टॉपिक उठाया था, वैसे ही अब फिर वही बात आ गई कि अगर भगवान
देवी देवताओं की हमने बात करी कि आप बार बार कृष्ण 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 बोलते रहते हैं, लेकिन जो लोग कृष्ण को नहीं मानते तो फिर क्या, तो हमने डिस्कस किया था कि ठीक है देवी देवता आ गए कि चलो आप उन्हीं को कर लो, है ना। तो वैसे ही अब यहाँ पे फिर वही बात आ रही है कि कुछ लोग जो है नहीं समझ पा रहे हैं, अटैच्ड हैं, अभी भी अटैच्ड हैं रिजल्ट से, तो ऐसे लोगों का क्या करना चाहिए, है ना। तो देखिए अब यहाँ 26 में भगवान और आगे और समझाएंगे। देखिए भगवान की एक खास बात यह है कि वो सिर्फ क्वेश्चन छोड़ नहीं देते हैं कि भाई ये क्वेश्चन आपके दिमाग में डाल दिया, कंफ्यूजन डाल दी, आंसर भी देते हैं देखिए, और उसकी सोल्यूशन भी देते हैं। अब देखिए यहाँ सोल्यूशन क्या है, न बुद्धि भेदम जनाय अज्ञानम कर्म संगिनाम जोशयत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरान। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वे सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन में उनका मन विचलित ना हो। मतलब विद्वान कौन, पहले तो हमने वही अभी डिस्कस किया, विद्वान कौन, जो रिजल्ट से अटैच नहीं है, और अज्ञानी कौन, जो है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जो जो विद्वान आदमी है उसको रोकना नहीं चाहिए, है ना। तो पर चलिए यहाँ पे रोकेंगे पहले कि रोकना नहीं चाहिए। तो अगर किसी ने भागवतम पढ़ी हो तो आप देखेंगे उसमें 6 कैंटो में ये लिखा है कि जो जो डिवोटीज हैं उनको ऐसे लोगों को रोकना चाहिए कि आप कर्म कांड मत कीजिए, ये मत कीजिए, वो मत कीजिए। तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्टरी हो रही है कि भगवान बोल रहे हैं ऐसे लोग जो आप जो अटैच्ड हैं रिजल्ट से, आप उनको मत रोको, और वहां पे बोलते हैं रोको, तो ये कैसे है। तो एक्चुअली यहाँ पे जो बात हो रही है, ये एक महाराज जी एक्सप्लेन कर रहे थे कि ये बात हो रही है ज्ञानी लोग जो होते हैं ना, जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था कर्मकांडी, ज्ञानी और भक्त। कर्मकांडी बोलते हैं जो भाई मैं ये करूंगा तो ये मिल जाएगा, ज्ञानी होते हैं जो बोलते हैं कि थोड़ा सा और ऊपर स्टेप पे चलते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं हर सब कुछ यही नहीं है, थोड़ा सा ज्ञान आ जाता है उन्हें। और भक्त जो होते हैं वो भगवान के लिए करते हैं। तो जो ज्ञानी लोग जो होते हैं वो उन लोगों के लिए मना कर रहे हैं कि ऐसे लोग जो हैं उनको, बाकी जो लोग अटैच्ड हैं उनको नहीं रोकना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए ज्ञानी क्या करते हैं, सिर्फ आपको थोड़ा सा ये बता देंगे कि ये मत करो, इससे ये अच्छा नहीं है। जैसे अगर मैं ज्ञानी हूं तो मैं आपको बोलूंगा जी गरीबों को खाना मत खिलाओ, है ना, क्योंकि ये अच्छा नहीं है, आप जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाएंगे। ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो भक्त होगा वो सिर्फ यही नहीं बताएगा, वो सोल्यूशन भी देगा कि चलो ठीक है, अगर मैं अटैच्ड हूँ, मैं इन चीजों से अटैच्ड हूँ, समझिए मैं देवी देवताओं से अटैच्ड हूँ, है ना, और आप मुझे अब ज्ञान दे रहे हो कि भाई ऐसा मत करो, क्योंकि आफ्टर ऑल जो हम देवी देवता हैं वो भी भगवान के अंडर ही काम करते हैं, उनमें ताकत भी वहीं से आ रही है। यहाँ तक इलाके नहीं छोड़ देंगे भक्त जो है। भक्त जो है फिर बताएंगे फिर करना क्या है। आप समझ रहे हैं, जैसे समझिए आप एक -1 स्टेज पे हैं, तो कुछ लोग जो है आपको सिर्फ 0 पे लाके रख देंगे, लेकिन आप फिर नीचे गिर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें +1 नहीं हुआ। तो वैसे ही जो भक्त होता है वो ऐसे नहीं रोकने लगता लोगों को, पर उनको कुछ हायर टेस्ट देता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 4 सिगरेट पीता हूँ दिन की, हाँ, तो हम लोग जो नॉर्मल लोग होते हैं वो डांटने लग जाते हैं एकदम, तुम पापी हो, तुम ये हो, तुम देखना नरक जाओगे, तुम 4 सिगरेट पीते हो ये। पर ऐसे लोग जो होते हैं, जो भक्त होता है वो बड़ा समझदार होता है। देखिए आगे भगवान क्या बोल रहे हैं, यही बोल रहे हैं, मैंने सिर्फ इस लाइन पे ही रोक दिया अभी, लेकिन देखिए भगवान आगे क्या बोल रहे हैं। अपुति भक्ति भाव से कर्म करते हुए उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाएं, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। मतलब सिर्फ अब यहीं पे नहीं छोड़ दिया आपने उनको आपने एक हायर टेस्ट दिया, उनको आपने एक डिवोशनल सर्विस करने का एक तरीका दिया कि जिससे आप इस लेवल से उठ सकें, है ना। जैसे जैसे 4 सिगरेट पीते हैं तो पहले जो समझदार आदमी होगा वो बोलेगा अच्छा एक काम करो, आप एक दिन आप 2 सिगरेट पियो, सिर्फ धीरे धीरे धीरे। फिर और पर सिर्फ साथ में सिर्फ यही नहीं बोलता रहेगा, साथ में उनको कुछ सेवा में भी लगाएगा, जिससे जो उनका माइंड है वो इंगेज हो जाए कहीं पे, वो देखेगा कि ये आदमी जो है ये किस में अच्छा है। जैसे समझिए कोई आदमी सिगरेट पीता है लेकिन बहुत जबरदस्त कारपेंटर है, हाँ, तो जो भक्त होगा वो बोलेगा अच्छा यार एक काम करो 3 सिगरेट पी लो आज का दिन, है ना, और मेरे साथ रथ का विकास करो, है ना, जरा टायर बना दो। जैसे मैं उस दिन आपको बता रहा था आप लोगों को कि जो एक भक्त थे, आई थिंक जनानंद स्वामी थे, एक मानविया नहीं, वो जनानंद थे ना महाराज, प्रभु जिनकी फोटो हमेशा रथ के ऊपर रहती है क्योंकि उन्होंने रथ बनाए थे। जयानंद। जयानंद, हाँ जी।
तो देखिए वो ऐसे करते थे, वो लोगों को एंगेज करते थे कि वो बोलते थे कि आप आइए, थोड़ी मदद करवाइए, मैं अकेला कितना करता रहूंगा। ऐसे कितने हमने डिवोटीज देखे हैं जो दूसरे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। ऐसे आप देखिए और भी एक भक्त हैं जो यहाँ पे ही हैं, जो मैं बता रहा हूँ, जो बर्तन साफ करते हैं, और जिन लोगों को हरे कृष्णा कभी जब भी नहीं किया, उनको बोलते हैं क्या आप प्लीज मेरी मदद करोगे, तो वो मदद कर देते हैं। ऐसे धीरे धीरे देखिए एक तो सुकृति होने लगती है, और धीरे धीरे उनको मजा आने लगता है, और इस हिसाब से जो है वो अटैच्ड हो जाते हैं। तो वैसे ही जो एक भक्त होता है वो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि सिर्फ डांटने नहीं लग जाता या मना नहीं करने लग जाता कि तुम पापी हो, तुम 4 सिगरेट पीते हो, नहीं, ठीक है, पर अब उसको कैसे कम करवाना है, हायर टेस्ट देके उसको उसको धीरे धीरे सेवा में लगाना है, जो उसको जिसमें मजा आने लगे, और धीरे 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 आप जो है देखेंगे कि वो डिटैच्ड होता जाएगा। इसको टाइम लगता है इन चीजों को, लेकिन आफ्टर ऑल वो डिटैच हो जाएगा, क्योंकि हम उसको हायर टेस्ट देते हैं। तो भगवान जो है यहाँ पे यही समझा रहे हैं कि ऐसे जो विद्वान व्यक्ति, फिर पढ़ेंगे एक बार, विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वे सकाम कर्म में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, मतलब एकदम ऐसे डांट नहीं लगाएं, लगाएं कभी कभी जरूरत होती है, लेकिन और भी कुछ प्लस पॉइंट्स भी दें, कुछ कुछ एंगेजमेंट दें, ताकि उनके मन विचलित ना हो। जैसे जैसे अभी हम कई बार देवी देवताओं के बारे में बात करते हैं, तो लोगों को बुरा लगता है, वो बोलते अरे मैं सालों से देवी देवताओं की पूजा कर रहा हूँ, अब ये मुझे बोलते हैं कि कृष्ण भगवान सबसे टॉप पे हैं, है ना। बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार समझना। कई लोग बोलते हैं हम अगर छोड़ देंगे पूजा तो कहीं हमारे पे पाप तो नहीं आ जाएगा, कहीं नाराज तो नहीं हो जाएंगे, है ना। पर ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देवी देवता जो हैं इनफैक्ट बहुत खुश होते हैं। जैसे कल हमने एग्जाम्पल भी लिया था कि शिव जी जो हैं वो खुद ही जो हैं राम का नाम ले रहे हैं। आप देखिए यहाँ चले जाइए, इंडिया में कौन सी जगह है जहाँ पे सब लोग जो हैं बोलते हैं कि अगर आप अपनी वो छोड़ेंगे, अपनी बॉडी छोड़ेंगे, तो शिव जी आके कान में बोलते हैं, किसी को नाम याद आ रहा है शिव, यहाँ पे शिव जी का बहुत फेमस है, सॉरी मेरे को वर्ड्स जगहें भूल रही। मानधनी कौन सी है वो, जहाँ पे वो बोलते हैं कि शिव जी आके कान में बोलते हैं? काशी। काशी, एग्जैक्टली माता जी, काशी। हाँ जी, थैंक यू अनु माता जी। तो काशी देखिए ऐसी जगह है जहाँ पे लोग बोलते हैं कि अगर आप अपना शरीर छोड़ेंगे तो शिव जी आके कान में विस्पर करते हैं। पर क्या विस्पर करते हैं, कभी ये किसी ने नहीं पूछा क्या विस्पर करते हैं। देखिए राम जी का नाम विस्पर करते हैं। हाँ, और आप देख लीजिए जो लोग दुर्गा माता जी के व्रत रखते हैं, तो उनको लगता है कि उनको डर लगता है कि अगर हम दुर्गा माता जी को आज से नहीं पूजेंगे तो भगवान जो है दुर्गा माता जी नाराज हो जाएंगे। लेकिन आप पढ़ सकते हैं कि इवन कृष्णा बुक में ही लिखा है, पहले पहले चैप्टर में ही लिखा है उसमें कि कृष्ण भगवान ने बल्कि दुर्गा माता को ये बेनिडिक्शन दिया कि जो भी तुम्हें पूजेगा उनको ये सारी चीजें मिलेंगी, मटेरियल चीजें मिलेंगी, ये मिलेंगी, वो मिलेंगी, और जो मुझे पूजेगा उनको जो है लिबरेशन और ये सब मिलेगी। तो देखिए आफ्टर ऑल दुर्गा माता जी को भी बेनिडिक्शन कौन दे रहे हैं, है ना, कृष्ण भगवान दे रहे हैं। वैसे आप ब्रह्म संहिता में पढ़ सकते हैं, लोग गणपति जी को पूछते हैं, हम भी पूछते हैं, रिस्पेक्ट करनी बहुत जरूरी है देखिए। लेकिन आफ्टर ऑल उनमें भी जो पावर, और आप पढ़ सकते हैं ब्रह्म संहिता, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कि ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, और जो गणपति जी हैं वो नरसिंह देव भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। और नरसिंह देव भगवान हम सब जानते हैं कि कृष्ण भगवान के ही अवतार हैं। तो कहने का क्या मतलब है कि ऐसे जो लोग होते हैं वो बहुत अटैच्ड होते हैं, डर के मारे भी होते हैं, कुछ कई बार कोई सच में डिवोशन से भी बहुत अटैच्ड होते हैं, जो हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ऐसे लोगों को एकदम डिटैच हमें नहीं करना चाहिए कि आज से तुम ये बंद कर दो और कृष्ण भगवान का नाम ले लो। अगर वो सच में ही कर रहे हैं तो पहली बात तो ये है कि वो ग्रेजुअली अपने आप ही एलिवेट होने वाले हैं। पर हम उनको धीरे धीरे ला सकते हैं, हम उनको ये बोल सकते हैं कि आप एक बार हरे कृष्ण महामंत्र भी कीजिए। ऐसे धीरे 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 जो होता है, भक्त जो होता है समझदार होता है, वो ज्ञानी होता है कि वो अभी भी आदमी डिटैच्ड है, और उसको कैसे धीरे 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 जो है इससे बाहर लाना है। तो भगवान देखिए यहाँ पे ये हम लोगों को एक सीख दे रहे हैं कि हमारे पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एकदम ऐसे किसी को डांट के किसी का दिल मत तोड़ दीजिए। धीरे, अगर आप सच में ही भक्त हैं तो उनको अपलिफ्ट कीजिए। जैसे आप वृंदावन में चले जाइए, कई लोग आप देखेंगे, जैसे अगर आप बड़ी श्रद्धा से जाएंगे मंदिर में
और वो आप बोलेंगे कि आप शिव जी को पूछते हैं या कुछ, तो एकदम बोलेंगे शिव जी को पूछते हो क्या, तुम शिव जी को पूछते हो? नहीं नहीं, ऐसे नहीं। अगर आप भक्त हैं, पहली बात तो अगर आप भक्त हैं तो आप ये भी जानेंगे कि शिव जी भी जो है बहुत महान पुरुष हैं। कोई हमारी तरह कोई छोटे मोटे ऑर्डिनरी आदमी नहीं है ना, बहुत बड़े ज्ञानी हैं और भगवान के लिए उन्होंने कितनी सेवा करी है। तो पहली बात तो अगर आप सच में भक्त हैं तो आप कभी भी किसी ऐसे भक्त के लिए ऐसा नहीं बोलेंगे कि अरे तुम उनको क्यों पूज रहे हो, ना आप कैसे बोल सकते हैं। जैसे समझ लीजिए अगर हम राधानाथ महाराज जी हमारे बहुत फेमस हैं, अगर कोई मुझे आज बोलेगा मैं राधानाथ महाराज जी को सुनता हूँ, तो मैं क्या बोलूंगा क्या कि तुम राधानाथ महाराज जी को सुनते हो? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ प्रभुपाद जी को सुनो। ऐसा क्या हो सकता है, क्या बताइए, कोई भक्त बोलेगा? नहीं बोलेगा। तो ऐसा कोई भी जो जो तो भक्त की जो है बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बहुत ही केयरफुली जो है डिवोटीज के साथ डील करे और उनको धीरे 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 अपलिफ्ट करे। तो ये देखिए कितना भगवान ने एक जबरदस्त हम लोगों को एक मैसेज दिया है कि हमें कैसे जो है उनको धीरे धीरे जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्टिविटीज में लगाना है, धीरे धीरे उन्हें एक टेस्ट देना है। क्योंकि देखिए जब टेस्ट आएगा तब अपने आप वो डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी और अपने आप वो आपसे अट्रैक्ट होंगे। और देखिए टेस्ट कैसे आता है, ठीक है, लोग जो आप कभी भी देखिए शुरुआत में जो लोग आते हैं वो आपके कैरेक्टर से आते हैं, है ना। अगर आपका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, अगर आप बहुत काइंड हैं, अगर आप समझदार हैं, मैच्योर हैं, तो ऐसे देखिए आप अट्रैक्ट करते हैं। फिलॉसफी तो आती है पर धीरे धीरे आती है। देखिए कोई भी आदमी, आप सभी खुद ही देख लीजिए, क्या आप में से कोई ऐसा आदमी है जो स्ट्रेट फिलॉसफी सुन के ही आ गया? कोई ऐसा आदमी है जो जिसने सीधा बुक पढ़ी और बस बुक पढ़ते ही भक्त बन गया, है ना। सबको कुछ ना कुछ हुआ, जैसे किसी को प्रसाद से अट्रैक्शन थी, किसी को किसी डिवोटी के साथ अट्रैक्शन हुई, है ना, किसी को किसी ने बहुत प्यार दिया उससे अट्रैक्शन हुई, किसी को बहुत डेटीज से हुई अट्रैक्शन हुई। धीरे 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 ये सारी चीजें जो हैं, पर हमने देखा है मैक्सिमम टाइम जो अगर आपका कैरेक्टर बहुत अच्छा हो तो अगर तो जो है भक्त बनाना जो है बहुत इजी हो जाता है। कैरेक्टर में सब कुछ आ जाता है। देखिए काइंडनेस आ जाती है, प्योरिटी आ जाती है। तो मैं आज आपको एक कैरेक्टर की एक स्टोरी बताऊंगा, ऑल्दो ये इसके साथ मतलब इस वर्ड्स के साथ नहीं है, लेकिन कैरेक्टर के ऊपर आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा। एक राधानाथ महाराज जी ने एक बहुत ही बढ़िया स्टोरी सुनाई थी कि एक वकील था, वकील जिसको लॉयर कहते हैं, तो वो एक लॉयर थे, अमेरिका में ही थे। तो वो एक गैंग के साथ जुड़े हुए थे, बहुत मेजर गैंग थी। एक्चुअली मुझे नाम भूल गया, पर अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, मैं आपको गूगल करके बताऊंगा। तो उसमें वो गैंग की हमेशा मदद करते थे, और जब भी पुलिस गैंग को पकड़ने की कोशिश करती थी उनके मेंबर्स को, तब वो लॉयर आके छुटवा लेते थे। बहुत समझदार, बहुत इंटेलिजेंट, जिसको कहते हैं बड़े चतुर चालाक थे बड़े। तो ऐसे जितनी बार वो गड़बड़ करते थे गैंग मेंबर्स, उतनी बार वो उनको निकाल देते थे, और पुलिस उनसे बहुत परेशान थी, और उसके बदले में गैंग जो थी वो उनको बहुत पैसा देती थी। तो एक बार क्या हुआ कि जब उनके पास बहुत पैसा आ गया, बहुत बड़े बड़े घर हो गए, सब कुछ हो गया, फिर भी उनको सेटिस्फैक्शन नहीं थी। तो वो ये सोच रहे थे कि, और उन्होंने अपने बेटे, जो उनका एक बेटा भी था, उनको उसने सब कुछ दिया, बड़ा घर, बड़ी कार, सब कुछ दिया। तो वो एक बार सोच रहे थे कि मैंने अपने बेटे को सब कुछ दिया है, घर दिया है, बाहर दिया है, कार दी है, लेकिन मुझे लगता है कैरेक्टर नहीं दिया। तो उन्होंने, क्योंकि जो लड़का था, जब आप देखिए जब बहुत पैसा आया था तो कभी कभी बड़े बदतमीज भी हो जाते हैं, कभी बड़े पफ्ड अप भी हो जाते हैं। तो उन्होंने सोचा कि मैं इसको कैसे कैरेक्टर दूं। तो उन्होंने क्या सोचा कि उन्होंने सोचा कि आज से मैं जितने भी गलत काम करता हूँ वो बंद कर दूंगा। तो जैसे उन्होंने गलत काम बंद किए, तो हम सब जानते हैं, हमने कई हिंदी मूवीज भी देखी हैं कि जब आप गलत का साथ छोड़ेंगे तो या तो आपको वो मार देंगे, या आपका कुछ ज्यादा करके मार ही देंगे आपको, क्योंकि आपने इतना कुछ देख लिया और समझ लिया उन गैंग के बारे में। अगर आप वहां से अब हटना भी चाहें तो आप बचेंगे नहीं अब आप। तो वैसा ही हुआ कि उन्होंने क्या किया कि आप वो गैंग के को हेल्प करनी छोड़ दी। उन्होंने बोला कि मैं और नहीं करूंगा बस। तो फिर जो पुलिस थे वो पकड़ लेते थे गैंग वालों को। तो गैंग वालों ने क्या किया कि उनको मार दिया, उनके पिताजी को, जो लॉयर था, उनको मार दिया। और पर वो चाहते थे कि मैं एक कैरेक्टर दे पाऊं कि हमेशा सही करो, काम सही करो। और वो सोचते थे कि मैं तो सारा जिंदगी गलत काम किया है, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो सिखा जाऊं अपने बेटे को। तो और वो जानते थे कि वो उन्हें मार देंगे, तो फिर भी उन्होंने ये ऐसा किया और वो मारे गए। तो एक तो ये हो गई स्टोरी।
फिर दूसरी उन्होंने ये स्टोरी सुनाई कि एक बार जब अमेरिका की किसी के साथ फाइट हो रही थी, वॉर हो रही थी, तो दुश्मन के जो प्लेन्स थे वो अंदर आ गए थे और अमेरिका ने भी अपने बहुत प्लेन्स भेजे। तो फाइट हो रही थी जब, तो कई कई जो पायलट्स हैं वो मारे गए, कई जो प्लेन्स है क्रैश हो गए, अमेरिका के भी दूसरी साइड के भी। तो पर जो एक एक जो उनमें जो प्लेन चला रहा था पायलट, वो बहुत शूरवीर था और वो आखिरी तक लड़ता रहा और उसके प्लेन में आग भी लग गई। बहुत आगे डिटेल्स बहुत बताई है, लेकिन मैं शॉर्ट में बताऊंगा। तो एंड मोमेंट तक जो है फाइट करते रहे। उनका खुद का तो प्लेन क्रैश हो ही गया, लेकिन उन्होंने काफी दूसरी लोगों को भी जो जो दुश्मन के प्लेन्स थे उनको मारा और आखिरी तक लड़ते हुए खत्म करके ही वो भी मारे गए। तो अब आप बोलेंगे ये दो अलग अलग स्टोरीज हैं, ये क्या दो अलग अलग स्टोरीज हैं? जब मैं भी सुन रहा था राजनाथ महाराज से, तो मेरा भी दिमाग में समझ नहीं आ रहा था कि एक लॉयर की स्टोरी चल रही है, फिर आपने उसको स्टॉप कर दिया, और एक ये जो पायलट की स्टोरी चल रही है, इसको स्टॉप कर दिया, ये क्या है? फिर राजनाथ महाराज ने बताया कि एक्चुअली जो वो पायलट था, वो पायलट जो था वो लॉयर का बेटा था। और जो लॉयर थे उन्होंने ये कैरेक्टर दिया था उन्हें कि जाने से, मतलब उन्होंने सोचा कि जाने से पहले मैंने तो गलत काम किए हैं, ऐसा क्या बेटे को दे जाऊं कि हमेशा सही काम करो, हमेशा जिसको कहते हैं सत्य की तरफ रहो, ऐसा। तो ये जो पायलट थे, ये कैरेक्टर जो है, ये उन्होंने अपने पिताजी से पाया कि अपने देश के लिए जो तो जान दे दी, पर जो सही काम किया कि आखिरी तक जो है वो प्लेन में आग लगने के बाद भी लड़ते रहे। तो राधा महाराज जी इस स्टोरी से ये बता रहे थे कि कैरेक्टर देखिए कितना जरूरी है। एक अच्छा कैरेक्टर जो है, अब आप बोलेंगे यहाँ पे कैरेक्टर का तो देश के साथ है, ये तो देशभक्ति हो गई, ठीक है, लेकिन कैरेक्टर की एक बात है कि ठीक है देश के लिए हुआ, वो एक जस्ट जनरल स्टोरी बता रहे थे। पर अगर एक भक्त का कैरेक्टर होना कितना जरूरी है, कितना अच्छा अगर अगर उसका स्वभाव है, अगर उसका कैरेक्टर है, तो वो और लोगों को भी अट्रैक्ट कर सकता है। जैसे वो बोलते हैं ना कि एसोसिएशन का जो कहते हैं, अगर आप एक अच्छे आदमी के साथ रहेंगे तो कुछ ही टाइम बाद अपने आप जो है जो आपके विचार हैं वो भी अच्छे हो जाएंगे। और अगर आप और जैसे वो बोलते हैं ना कि अच्छे सेब पड़े हो लेकिन उसमें एक सड़ा हुआ सेब हो, तो वो सड़ा हुआ सेब जो है धीरे 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 सारे सेब को सड़ा देगा, है ना। तो देखिए कितना जरूरी है एसोसिएशन का, इम्पोर्टेंस कितनी जरूरी इम्पोर्टेंट है एसोसिएशन। और अगर हमारा अच्छा अगर वो होगा तो हम दूसरों को भी जो है प्रभावित कर पाएंगे। तो आज अब यहीं पे रोक देंगे क्योंकि एक मेरी मीटिंग है। अगर इसके बीच में और कोई डिस्कशन हो या कोई कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो करेंगे, और आगे अगले अगले सैटरडे से एक नया टॉपिक शुरू हो जाएगा जहाँ पे भगवान, हमने बहुत बार बात की इस बारे में, 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, कि लोग सोचते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ कि आप सब लोग अगले सैटरडे जरूर आएं और जाने कि क्या होने वाला है। कि यहाँ पे भगवान बात कर रहे हैं कि जो लोग अटैच्ड होते हैं, अटैचमेंट की बात चल रही है ना। तो पर भगवान बोल रहे हैं कि अटैच होने का कोई फायदा नहीं है आपके रिजल्ट के साथ, क्योंकि ये जो रिजल्ट आप जो सोच रहे हो कि ये मैं कर रहा हूँ, ये एक्चुअली मैं नहीं कर रहा हूँ, ये 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर कर रहे हैं। मतलब जैसे प्रभुपाद जी अक्सर एग्जाम्पल देते हैं कि अगर 2 बुल्स चल रही हो, ठीक है, 2 बुल्स जो हैं, सांड जो हैं, वो एक काट को खींच रही हैं, ठीक है, और उसके बीच में एक छोटा सा कुत्ता भी चल रहा है। तो कुत्ता क्या सोचता है कि मैं इस काट को खींच रहा हूँ, पर क्या वो खींच रहा है? एक्चुअली तो वो बुल्स खींच रही हैं। पर फिर भी जो कुत्ता है वो बीच में चलता रहता है और सोचता है कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हूँ। तो भगवान अब ये आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं कि ये जो जो हम जो जो ये चल रहा है, जैसे समझिए अगर आप कोई बहुत अच्छा डील कर देते हैं, कोई बहुत अच्छी डील पा लेते हैं, या कोई बहुत अच्छा प्रॉफिट का बिजनेस करते हैं, तो हम लोग ने लगता है कि ये मेरी वजह से हुआ है। पर क्या ये आपकी वजह से हुआ है? ये जो टॉपिक है ये हम अगले सैटरडे को करेंगे। तो अगर आप कोई प्रश्न या कोई कमेंट देना चाहे तो इसके बारे में बात करेंगे। उनके नाम से, एक तो वो he didn't die during the fight, और दूसरी बात है उनके नाम से शिकागो को एयरपोर्ट है। हाँ, उनका जो, हाँ जी, ये बताना आपको भूल गया कि उनके बेटे के नाम से जो है शिकागो का एयरपोर्ट पड़ा है, आई थिंक ओहारे सॉरी। प्रभु जी वो ओहेर है। हाँ जी सॉरी, करेक्ट, ओहेर है जी, हाँ जी, ठीक है।
मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि मैं ना, मेरी एक शॉर्टकमिंग है कि मैं नाम भी भूल जाता हूँ, और कई बार मैं कई स्टोरीज भी मिक्स अप कर जाता हूँ, तो मुझे माफ कीजिए। इसलिए मैं कई बार जो है ज्यादा जो चीज नहीं श्योर होती मैं उसको नहीं करता, पर गलत चीज नहीं मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन कई बार जो है नाम में मुझे कंफ्यूजन हो जाती है। जैसे बिल्कुल सही बताया उन्हें, ओ हरे है जी, ओ ओ हरे, हरे ऐसे ही बोल सकते हैं प्रभु, इतना मस्त नाम है ओ हरे, ऐसे ही ओ बोल हरे। हाँ जी। तो देखिए ये स्टोरी जो है रियल स्टोरी है ना, ऐसा नहीं है कि बना दी गई। और अगर आप गूगल करेंगे, मैंने भी उस दिन गूगल करके सारा पढ़ा था कि उनके फादर का नाम क्या है, और उनके फादर जो है किस गैंग के लिए काम करते थे, वो सारा गूगल के अंदर दिया गया है। थैंक यू प्रभु जी, एज ऑलवेज एकदम अमेजिंग क्लास के लिए। आप जो बोल रहे थे कि हम एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं हम खुद से, हमारे बच्चों के लिए, तो मैं आज एक बात बोलना चाहूंगी। जो भारती ने आंसर दिया काशी करके, वो रहती है दुबई में, राइट? दुबई जैसे सिटी में रह के फिर भी हमारे रूट्स पे अड़े रहना। आप सभी बहुत सारे जने जो बाहर रहते हैं, इंडिया में भी है, फिर भी ये क्लास अटेंड करते हैं। तो हम यही करना चाहते हैं कि हम सब एग्जाम्पल से हमारे बच्चों को सिखाए, ना कि लेक्चर देके। सो आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला वो। थैंक यू। अच्छा, और किसी को कुछ क्वेश्चन है? रोज जी, आप मैं कैरेक्टर की हाँ, बात कहना चाह रहा था कि एक बार एक सन्यासी बहुत हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे। वो कह रहे थे कि कई बार आपने देखा है, जैसे हम समझिए बच्चों के साथ बैठे हैं, समझे कोई सीरियल देख रहे हैं और फोन आता है किसी का, हाँ, तो जो फादर हैं वो बोल देते हैं, मैं ना अभी थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, मैं कहीं बाहर हूँ, है ना। आपने देखा होगा अक्सर बोलते हैं लोग कि मैं थोड़ा बाहर चल रहा हूँ, बाद में बात कर लूंगा आपसे। कोई समझिए कोई कॉल आ गई, तो बच्चे जो हैं, तो फादर सोचता है कि चलो मैंने तो अपना काम खत्म कर दिया। लेकिन वो सन्यासी बता रहे थे कि बच्चों को आप लल्लू मत समझिए। जो बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे भी हों, क्यों ना वो छोटे हों, वो सब सुन रहे होते हैं और समझ रहे होते हैं, और फिर उसके बाद वो भी ऐसे ही एक्ट करते हैं, है ना। इसलिए बहुत हमें जो है केयरफुल रहना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ लाइफ में। खास करके अगर आप फादर हैं, मदर हैं, टीचर हैं, या किसी भी हाई पोस्ट पे हैं, क्योंकि आप जो भी कर रहे हैं आपके ऊपर, आप समझिए एक तरीके से नजरें लगी हुई हैं, और वही आप एग्जाम्पल भी सेट कर रहे हैं, और वही जो है बच्चों को भी सिखा देंगे। तो इसलिए नहीं, कभी भी नहीं करना। जैसे एक और स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, छोटी सी है, तो 1 मिनट की एग्जाम्पल। वो सन्यासी बता रहे थे कि जैसे समझिए अगर आप, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि आप मुझे समझिए कोई पसंद नहीं है, तो वो जो वाइफ और हस्बैंड थे, वो कभी भी बच्चों के सामने बात नहीं करते थे ये सारी चीजें, क्योंकि बच्चों को तो पता नहीं, है ना। वो तो पकड़ लेंगे। जैसे समझिए मैं अगर ये बोल दूं कि मैं अपनी सिस्टर का एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं बोल दूं कि मुझे मेरी सिस्टर पसंद नहीं है ना, तो जो जितने भी सब लोग हैं वो यही समझने लगेंगे, है ना, जबकि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ। तो इसलिए कैसे केयरफुल होना चाहिए कि अगर कोई ऐसी चीज डिस्कस करनी भी है, अगर कोई ऐसी चीज डिस्कस करनी भी है, तो वी शुड बी वेरी केयरफुल कि अलग जाके आप डिस्कस करें, या बच्चों के सामने ना झगड़ें, या क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं बहुत इफेक्ट करती हैं, और वो इसी तरह से फिर ग्रो अप होंगे यही आइडिया लेके कि ये आदमी इसको लाइक नहीं करता, और मेरे फादर जो हैं वो हमेशा लड़ते रहते थे। ऐसे बड़ी इनसिक्योरिटीज पैदा हो जाती हैं। तो इसलिए ये तो एक फैमिली की एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, इवन आउटसाइड भी आप देखिए, हमारे इस्कॉन में भी जब कभी कोई मीटिंग्स होती हैं जहाँ पे कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होता है, ये चीजें सबके सामने डिस्कस नहीं होती। क्यों? क्योंकि देखिए हमें नहीं पता कि ये स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों लिया जा रहा है ना। हम तो यही सोचेंगे कि देखो कितनी गलत बात है, इस आदमी के अगेंस्ट ऐसा एक्शन ले लिया, लेकिन हमें तो इंटरनल बातें पता नहीं है ना। तो इसलिए बहुत हमें जो है केयरफुल रहना चाहिए इन चीजों पे। चलिए, और अगर कुछ है तो ठीक है, नहीं तो आज यहीं पे रोक देंगे, और फिर अगली बार आप सब लोग प्लीज आइए और आगे बढ़ाएंगे इसको। कल जो फोन नंबर के साथ ज्वाइन हुए थे प्रभु जी, वो हमारे नेबर है विभूति बहन करके, जो हमेशा चलिए, जी दोनों सुनते रहते हैं। चलिए तो विभूति माता जी, थैंक यू वेरी मच। आज हैं आप? आज भी हैं? हाँ,
या आज है, पर उनको कल कुछ इश्यू था ऑडियो में। विभूति बहन, इफ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, हो सकता है तो। कोई बात नहीं, हो सकता है वो बिजी हैं, कोई बात हाँ। नहीं, बस वी वेलकम यू, थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी। मान बिहारिणी माता जी का स्पेशल थैंक यू, क्योंकि हमेशा वो आपको हेल्प करती है, अच्छे जवाब देती है। शी इज जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। उनसे बात करके हमेशा यू गेन नॉलेज, ऐसा है। थैंक यू। वो मेरी सिस्टर है, मैं सबको बताना चाहता हूँ जिनको अभी भी नहीं पता है, वो मेरी रियल सिस्टर हैं। और एक्चुअली उन्हीं की वजह से भी मैं भक्त बना हूँ। पहले वो भक्त बनी थी, फिर उन्होंने सबको भक्त बना दिया, उनके देखा देखी मैं बन गए, फिर मदर भी थी उनके साथ में, फिर फादर बन गए, ऐसे करके सबको उन्होंने बना दिया। थैंक यू। प्रभु जी एक सजेशन, हरे कृष्णा। हाँ जी। तो ये बात छेड़ दी है मन बिहारी माता जी की, नॉलेज बहुत ही अच्छी है। तो एक बार हम उनका लेक्चर सुनना चाहे, कोई किसी बिल्कुल भी टॉपिक बिल्कुल पे। बिल्कुल सही बिल्कुल बोले प्रभु जी, एकदम सही बोले। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। Because she gave a lot of good answers. Yesterday also she gave perfect answers for certain जी बिल्कुल topic बिल्कुल, also. उनके बहुत जबरदस्त, जिनको कहते हैं बिल्कुल बहुत जबरदस्त लेक्चर होंगे, आप देखिएगा। इधर उधर डेविएशन वाले नहीं, और वो मेरी तरह बोलती भी नहीं है, वो एकदम फर्स्ट क्लास। तो बिल्कुल। Yeah, thank you. थैंक यू संकेत भाई फॉर द सजेशन। माता जी, हम बात करके डिसाइड करेंगे कि आप कब, हाँ जी। क्योंकि माता जी बहुत बिजी रहती है, बहुत ही ज्यादा बिजी। आप सबको मैं बता दूं, वृंदावन में जो भी गैया है, जो ऑर्फन है, जिनको लोग छोड़ देते हैं क्योंकि वो अभी मिल्क प्रोड्यूस नहीं करती है, वैसे सारी गायों को माता जी इतना कंपैशन है उनके अंदर कि सबको, खुद की तबीयत तो बिल्कुल ठीक नहीं है, वो कुछ खाना भी नहीं खा सकती है, फिर भी सारी गैया को पकड़ पकड़ के शेल्टर देती है, उनको खाना देती है, उनको सीजनल फ्रूट देती है सारे। जैसे हम हमारे बच्चों को कि अभी आज मैंगो का सीजन है तो मैं तुम्हें मैंगो ला के खिलाऊंगी, तो दैट्स व्हाट शी डज, कि उनका जो भी सीजन है, जैसे वाटरमेलन चल रहा है या सक्करटेडी चल रही है, जो भी सीजन है, ला के बच्चों को मतलब वो गैया खिलाती है। उनका अगर पैर में दर्द है, आंख में दर्द है, तो डॉक्टर बुला के लाती है और उनको ठीक कराती है। मतलब उनका पूरा दिन ही यही इसी में ही जाता है कि पूरा दिन गैया के पीछे सुबह उठने से लेके रात तक वो उनके ही पीछे बस टाइम स्पेंड करती है। तो माता जी आपको कोटि 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 प्रणाम, थैंक यू। चलिए, हरे बहुत बढ़िया। कृष्ण माता जी, इट्स वेरी एम्बैरेसिंग फॉर मी। मैं सारी गैया के नहीं करते, यहाँ तो करोड़ों गैया घूम रही, मैं तो 30 35 40 गैया की मुश्किल से कर पाती हूँ। और दूसरी बात है कि टू बी ऑनेस्ट, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू गिव लेक्चर। पर एक्चुअली मैं भक्तवत्सल की तरह प्रॉपर्ली सिस्टमैटिकली कभी कुछ बोल नहीं सकती। ठीक है, बीच में कभी कभी कुछ आंसर दे दिया, पर आई एम नॉट अ सिस्टमैटिक स्पीकर। कोई क्वेश्चन हो तो उसका आंसर ट्राई कर सकते हो, जो मैंने सुना है उससे। आई कैन नॉट प्रिपेयर फॉर अ लेक्चर। थैंक यू फॉर ग्लोरीफाइंग मी, बट एक्चुअली आई एम जस्ट अ नॉर्मल पर्सन। चलो, कभी सिस्टमैटिक की जरूरत नहीं, ऐसे ही बोल दीजिएगा, क्योंकि वी ऑल आर जस्ट फैमिली मेंबर्स। कोई भी कभी भी टॉपिक हो तो करेंगे। चलिए, इस पे हम और आगे माता जी डिस्कशन करेंगे आपस में, और मान बिहानी को एक दिन रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आके प्लीज जरूर बोलें। बोले, सही बात है। और उमांश के लिए, उमांश आपका बहुत सुना है कि आप बहुत ही अच्छा म्यूजिक में बहुत ही अच्छा करते हो, तो वी वांट टू हियर राधा माधव फ्रॉम यू नेक्स्ट वीक, अगर आप फ्री हो, अगर आप कर सकते हो प्रिपेयर तो। हाँ जी। हरे कृष्णा, आपने किस पे प्रिपेयर करने के लिए कहा आपने? जो हम जय राधा माधव गाते हैं ना, जो क्लास शुरू करते हैं तब हम जय राधा गाते हैं ना। अच्छा अच्छा, मैं कोशिश करूंगा। उमांश, अगली उस बार दिन जब आपके करेंगे फ्रेंड ऐसा तो। आपके फ्रेंड रोहन ने भी गाया था उस दिन, आप नहीं थे उस दिन। अच्छा हाँ, अच्छा, रोहन ने भी बढ़िया। गाया था, आपने मिस कर दिया, तो अब अगली बार आप गाइए। ठीक है जी, मैं एक काम करेंगे, अगली बारी में मैं थोड़ा एक बार मैं थोड़ा ड्रम्स बजा दूंगा
साथ साथ फिर उस अगली जो जैसे सैटरडे को और फिर संडे को मैं साथ में गा लूंगा। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब हरे कृष्णा कर लेंगे। 10:30 बजे मेरी मीटिंग है एक, तो मैं अभी निकलता हूँ। चलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। भगवत हरे गीता कृष्ण की जय, कृष्ण भगवान की जय। जय, सारे भक्त वृंद की जय, भक्त वत्सल प्रभु की जय। हरे कृष्ण, હરે કૃષ્ણ, થેન્ક યુ જોઈન કરવા બદલ. પાછા આપણે મળીશું નેક્સ્ટ. બધા એન્જોય કરજો આખું વીક. હેપી 4th ઓફ જુલાઈ. તમારે ત્યાં તો પતિવાય છે 4th જુલાઈ, અમારે રજા છે નેક્સ્ટ વીક, મંડે રજા છે, એટલે લોંગ વીકેન્ડ ફોર અસ. બટ થેન્ક યુ, અને આપણે આગલા શનિવાર વિલ મીટ અગેન ઓન, મિલતે હૈ નેક્સ્ટ સેટરડે કો. હરે કૃષ્ણ.